नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी के समस्याओं के समाधान आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है। ये त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में अपने भाई को बांधिए स्नेह का धागा। तो क्या है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, कैसे शुरू करें रक्षा सूत्र बांधने की विधि, साथ ही इस साल रक्षाबंधन पर हो रहे चंद्र ग्रहण पर किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है और कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए दर्शकों, बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, आप सभी जानते हैं कि इस तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार सन 2017 में राखी का पर्व, भाई बहनों के प्यार का पर्व दिनांक 7 अगस्त सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इस बार राखी के त्योहार पर भद्रा के साथ ही चंद्र ग्रहण का साया भी रहेगा। लगभग 12 साल के पश्चात ऐसा संयोग बना है जब राखी के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसलिए इस बार राखी के दिन सूतक का असर भी रहेगा और सूतक लगने से पहले भद्रा का असर भी रहेगा। तो आज जानेंगे इस बार चंद्र ग्रहण के साए में मनाई जाने वाली राखी के त्योहार पर रक्षाबंधन के शुभ समय के बारे में और साथ ही जानेंगे कैसे राखी का पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, खुशियों का यह पर्व राखी का त्योहार निश्चित तौर पे हम सभी के जीवन में एक प्यारी सी सौगात लेकर आता है। मां स्वरूप बहन, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जो बहन है वो मां स्वरूप है। एक उस त्योहार ऐसा है राखी का जिसे बहनों का त्योहार कहा जाता है। राखी के त्योहार को लेकर ज्योतिष शास्त्र का भी एक विशेष दृष्टिकोण है। वेद शास्त्रों के अनुसार रक्षिका को आज के आधुनिक समय में राखिका के नाम से जाना जाता है। रक्षा सूत्र की बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे राखी कहा जाता है। राखी का अर्थ है रक्षा करना, रक्षा को तत्पर रहना या रक्षा करने का वचन देने से है। श्रावण मास की पूर्णिमा का महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि इस दिन पाप पर पुण्य, कुकर्म पर सत्कर्म और कष्टों के ऊपर सज्जनों को विजय हासिल करने के प्रयासों का आरंभ हो जाता है। राखी से ही हमारा फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो जाता है। दीपावली तक अब कंटिन्यूस लगातार फेस्टिवल है, एंजॉय करने के दिन है। तो जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहता है उसे इस दिन वरुण देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शत्रुओं से रक्षा चाहते हो तो वरुण देवता की पूजा अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर एक विशेष प्रकार का शुभ संयोग बन रहा है। देखिएगा, समझिएगा, इस बार रक्षाबंधन के ऊपर सावन का अंतिम सोमवार का पड़ना, श्रवण नक्षत्र का होना, आयुष्मान योग का होना, निश्चित तौर पे इतने सारे शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो इस बार का राखी का जो त्योहार है, जहां भाइयों के जीवन में, उनके कैरियर में शुभता लेकर आएगा, वहीं बहनों के जीवन में
खुशहाली लेकर आएगा। सोमवार के दिन राखी का त्योहार आने से भगवान भोलेनाथ, मां गौरी का पूर्ण शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। अविवाहित बहनों को, अविवाहित भाइयों को निश्चित तौर पे विवाह का सुख आरंभ होगा। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी, सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा कार्य में हाथ में कलावा बांधने का विधान है। ये कलावा मोली जो बांधते हैं, ये धागा व्यक्ति के उपनयन संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सभी संस्कारों में ये कलावा बांधा जाता है। राखी का धागा भावनात्मक, इमोशनल रिलेशंस का प्रतीक माना जाता है। स्नेह की डोर है, एक विश्वास की डोर है। धागे से संबंधित होने वाले संस्कारों में उपनयन संस्कार, विवाह, रक्षाबंधन प्रमुख है। पहले के जमाने में वृक्षों को भी, पेड़ों को भी राखी बांधी जाती थी। बरगद के वृक्ष को स्त्रियां धागा लपेटकर रोली से, अक्षत से, चंदन से, धूप और दीप से पूजा करती हैं उसकी। अपने दाम्पत्य जीवन के सुखमय होने की कामना करती हैं, संतान और पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। आंवले के वृक्ष पर धागा लपेटने के पीछे मान्यता यह है कि जो मनुष्य आंवले के वृक्ष पर धागा लपेटता है, उसका पूरा परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। भाइयों को इतनी शक्ति देता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। श्रावणी उपकर्म भी किया जाता है। और रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की जाती है और शुभ मुहूर्त के अनुसार राखी बांधी जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जब भी कोई कार्य शुभ समय में किया जाता है तो उस कार्य की शुभता में वृद्धि होती है। भाई बहनों के रिलेशन को अटूट बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए राखी बंधन का जो कार्य है शुभ मुहूर्त समय में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ समय। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिनांक 7 अगस्त सन 2017 सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि जो है रात्रि 11:41 तक रहेगी, लेकिन इसी दिन पूर्वाह्न 11:05 तक भद्रा रहेगी और रात्रि में चंद्रग्रहण होने से सूतक का जो समय है दोपहर बाद 1:53 से प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे शास्त्र कहते हैं, परंपरा कहती है, भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती है, सूतक में कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता है। अतः ध्यान से सुनिएगा, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ समय इस बार दोपहर 11:05 से दोपहर 1:52 तक रहेगा। पुनः एक बार सुनिए कि रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त इस बार 11:05 दोपहर से 1:52 दोपहर तक रहेगा। आप सभी दर्शक इस समय का लाभ उठाइएगा और इस तय समय के अंदर ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाइएगा। पंडित जी, रक्षाबंधन पर की जाने वाली जो विधि है वो भी जानना चाहेंगे। रक्षाबंधन की विधि वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, इतने बरस हो गए आपको राखी बांधते बांधते। तो रक्षाबंधन पर महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, पुरोहित ब्राह्मण जो लोग हैं, सुबह स्नान करके सूर्य को तांबे के बर्तन से अर्घ्य अर्पण करते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। दोपहर के पश्चात सूती, रेशमी या पीले कपड़े में चावल, केसर, चूंकि इस बार जल्दी है तो प्रातःकाल ही कर लीजिएगा भगवान की पूजा। तो चावल, केसर, चंदन, सरसों, दुर्वा रखकर एक पोटली, जिसको रक्षा पोटली का बोलते हैं, वो बना लीजिएगा। उसे एक तांबे के लोटे में रखकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्पण कर दीजिएगा। फिर लाल कलावा, पूजा में उपयोग में आने वाला पवित्र धागा लेकर गंगा जल से
उसको शुद्ध कीजिएगा, हल्दी केसर से उसको पवित्र कीजिएगा और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिएगा। श्रावणी भी आजकल मिलती है जिसे हम घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। इसका अर्थ ये घर के मुख्य द्वार पर लगाने से कि घर के अंदर शुभता का प्रवेश होता है, बुराइयां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, संकट आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अपने घर के मंदिर में जाके भगवान को राखी अर्पण कीजिएगा। जितने भी लड्डू गोपाल हैं आपके घर के अंदर, माता जी का स्थान है, अपने पितरों का स्थान है, सब जगह आपको रक्षा सूत्र अर्पण करने हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भगवान की राखी, फिर अपने द्वार के ऊपर राखी बांधनी है, रक्षा सूत्र बांधना है। तो जब पहले भगवान की राखी बांध दे, उसके बाद में द्वार का पूजन कर लें। तत्पश्चात में बहनें जो हैं वो भाइयों की कुल के परंपरा अनुसार अपने अपने कुल की परंपरा होती है, आरती करके तिलक निकालें, मिठाई खिलाकर दाहिने हाथ में सीधे हाथ में रक्षाबंधन बांधें। शगुन के स्वरूप नारियल भेंट करें, मिष्टान भेंट करें, रुमाल इत्यादि भेंट करें और भाई भी अपनी शक्ति के अनुसार बहनों को जी भर के उपहार दें। निश्चित तौर पर रक्षाबंधन का पर्व मनाने से घर में खुशहाली आती है। एक ऐसा त्योहार है, एक ही ऐसा त्योहार है जब आप बहन अपने भाई से कामना करती है तो जी खोल के ये 100-100 200 रुपए दे के बहन को खुश मत कीजिएगा, जितना संभव हो। और 100-200 की भी बहन को जरूरत नहीं है, उसको तो आपके प्यार की जरूरत है कि जब भी समय पड़े आप उसके लिए सबसे पहले खड़े हों। यही इसका मूल संदेश है, मूल उद्देश्य है। पैसा जेवरात ये इसका मूल उद्देश्य नहीं है। संकट पड़े तो अपनी बहन के साथ सबसे पहले भाई को खड़े हो जाना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी दर्शक राखी के शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएंगे और रक्षाबंधन का तो जो त्योहार है बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो दर्शकों फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।